दिस लाइटिंग सेटअप इज शिट, सो लेट्स मेक इट लिटिल बेटर। और अब देखो, अब मज़ा आ रहा है और आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे तुम अपने घर के बेसिक से सेटअप को सस्ते में प्रोफेशनल बना सकते हो। जब तुम्हारी लाइटिंग ठीक होती है तो तुम्हारी ऑडियंस सिर्फ तुम्हारी स्टोरी या मैसेज पे फोकस कर पाती है। अगर लाइटिंग ठीक ना हो तो अटेंशन इधर उधर भटक जाती है। और इसीलिए आज मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कुछ सिंपल, चीप लेकिन इफेक्टिव लाइटिंग सेटअप जिनका यूज़ करके तुम अपनी बेसिक सी वीडियोज़ में भी जान डाल सकते हो। मुझे पता है ये अभी बहुत डार्क है, बट ट्रस्ट मी ये अभी अच्छा लगेगा। अब मज़ेदार पार्ट, लाइटिंग। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइट इज़ द की लाइट। की लाइट का काम होता है आपके सब्जेक्ट को प्रॉपरली लाइट अप करना ताकि सबसे ज़्यादा फोकस वहीं पर रहे। और अगर ये आपने सही से सेट कर लिए तो समझ लो आधा काम हो गया। मैं की लाइट के लिए ये LED बल्ब यूज़ कर रहा हूँ। तुम चाहो तो कोई भी बेसिक LED लाइट या यही बल्ब यूज़ कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम कौन सी लाइट यूज़ कर रहे हो, पर इसको तुम कहाँ और किस एंगल पे प्लेस कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको 45 डिग्री के एंगल पर सब्जेक्ट के साइड में और थोड़ा सा ऊपर प्लेस किया है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा फेस प्रॉपरली लाइट अप हो जाएगा और फेस के दूसरी साइड पे शेडो भी क्रिएट होती है जो डेप्थ देती है। पर ये याद रखो कि अपनी की लाइट को कभी भी अपने फेस के बिल्कुल सामने मत प्लेस करना, क्योंकि ये तुम्हारी इमेज को एकदम फ्लैट बना देता है। एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिनेमैटिक लाइटिंग इज द सॉफ्टर योर लाइट इज द बेटर इट विल लुक ऑन कैमरा। और अभी जो तुम लाइट देख रहे हो, दिस इज द सॉफ्ट लाइट। आई यूज 80 सेंटीमीटर सॉफ्ट बॉक्स फॉर द डिफ्यूज लाइट। और मेरी बात मानो, इस पे थोड़ा सा खर्चा कर लो क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला है और जुगाड़ कभी कभी ये काम करता है। और अगर तुम ये नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, तुम कोई भी वाइट पेपर या वाइट ट्रांसपेरेंट चीज़ या वाइट टी-शर्ट अपनी लाइट को पहना डालो। ये तुम्हारी लाइट को थोड़ा डिफ्यूज्ड कर देगा और इसको तुम जितना सॉफ्ट कर सकते हो ये उतना ही फेस पे अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट एंड द हार्ड लाइट। सो लेट्स लाइट द बैकग्राउंड। इससे तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल लगता है। अक्सर हम बैकग्राउंड को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सही बैकग्राउंड लाइट तुम्हारी वीडियोस को एकदम डायनेमिक बना देती हैं। और यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक कलर स्कीम यूज करूंगा, विच इज ब्लू एंड येलो, टील एंड ऑरेंज, ब्लू एंड ऑरेंज। ये सारे कलर्स कैमरा पे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज दे आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑन द कलर स्पेक्ट्रम। सो फॉर दीज कलर्स आई यूज अनदर चीप लाइट। दिस इज फिलिप्स LED स्मार्ट बल्ब। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम अपने फोन से ही इसका कलर चेंज कर सकते हो। अब अपनी बैकग्राउंड लाइट और की लाइट को सेटअप करने के बाद नाउ यू कैन सी द सेपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड। और अब बात करते हैं इस पे। दिस इज कॉल्ड अ रिम लाइट और एज लाइट। ये यूज होता है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए और ये बहुत सिनेमैटिक भी दिखता है। बट रिमेंबर, इसको कभी भी फेस के बिल्कुल साइड से मत डायरेक्ट करना, इसको हमेशा पीछे से डायरेक्ट करना ताकि सिर्फ एज पे लाइट हो, पूरे फेस के एक साइड पे नहीं। और इस लाइट के लिए तुम कोई भी LED लाइट या टॉर्च के ऊपर ये वाला जेल लगाकर यूज कर सकते हो जिससे तुम कलर चेंज कर सको। और इस लाइट को तुम्हें सॉफ्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एंड इतना सब करने के बाद तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, बट अपने फ्रेम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज़ प्रैक्टिकल लाइट्स। यही सिर्फ एक ऐसी लाइट होती है जिसे तुम फ्रेम में देख सकते हो। लाइक जो अभी लाइट्स यूज़ कर रहे थे जैसे रिम लाइट, की लाइट, बैक लाइट, ये सारी लाइट्स फ्रेम के बाहर से आ रही होती है, बट प्रैक्टिकल लाइट तुम्हें विजुअली फ्रेम में दिखाई देती है। आई एम यूजिंग द लाइट ऑफ माई कंप्यूटर। तुम कुछ भी यूज कर सकते हो जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल हो। चलो अब एक कंप्लीट सेटअप देखते हैं। सबसे पहले सेटअप द की, लाइट द बैकग्राउंड, direct the rim light on the edge, and with the little help of practical light you can change your setup looking like this to this। तो भैया जी, ये था मेरा सस्ता लाइटिंग सेटअप। बस थोड़ी सी प्लानिंग और कुछ चीप लाइट्स और तुम्हारी वीडियोस बन जाएंगी एकदम सिनेमैटिक। और हाँ, मैंने यही 2 बल्ब्स यूज़ किए अपने ज़ीरो शॉर्ट फिल्म में। अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लो। और अगर ये सब करने के बाद भी तुम्हारी लाइटिंग ठीक नहीं हो रही तो एक काम करो, सारे बल्ब्स खोल के रख लो, बिजली का बिल तो कम हो गई। और हाँ, ये सब सेटअप करने के बाद अगर वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा तो ऐसे ही बैठकर अपनी लाइटिंग का मजा लो। एंड मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। मैं कलाकार शाइनिंग ऑफ।